Second combination, sixth house belongs to Ketu also, है ना। सिक्स्थ हाउस किसका है? केतु का। तो केतु का भी है, तो इसका मीनिंग क्या है कि बुध और केतु दोनों ही मंगल के मित्र नहीं हैं। और जब ये दोनों मंगल के मित्र नहीं हैं और मंगल अगर छठे भाव में बैठा है तो निश्चित रूप से व्यक्ति के जीवन में तकलीफें आएंगी। छठे भाव में मंगल की मौजूदगी, याद रखिएगा, व्यक्ति के घर में उसके भाइयों को, उसकी मदर को, उसकी बहनों को, उसकी वाइफ को, क्योंकि स्पाउस हाउस से भी कॉम्बिनेशन देख लीजिए, चाहे मदर हाउस से कॉम्बिनेशन देख लीजिए, चाहे सिबलिंग हाउस से कॉम्बिनेशन देख लीजिए, क्योंकि बुध सिबलिंग्स को भी इंडिकेट करता है। तीसरा छठा भाव नेचुरली बुध ऑन करता है। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, परिवार में लड़ाइयाँ, कलह की स्थितियां, तनाव बढ़ाना, ये सारी ही चीज़ें ये बनाता है। तो मंगल छठे भाव में ये कहना कि ये बहुत अच्छा है, नहीं। प्रैक्टिकलिटी समथिंग, प्रैक्टिकली ये क्या है? इट इज़ डूइंग समथिंग डिफरेंट, है ना, कुछ अलग कर रहा है। ऐसे लोग कर्जा अगर ले लें तो कर्जे की समस्याएं बन जाती हैं इनके जीवन में। और कर्ज का मतलब जीवन में याद रखिए, इस जन्म में आपने बैंक से जो कर्जा लिया सिर्फ वो नहीं है। कर्जे का मतलब ये भी है कि जो पिछले जन्म से आप अपने सर पे लेके आए। समझ रहे हो आप मेरी बात? कि छठा भाव सिर्फ इस कर्जे का नहीं कि आपने बैंक से क्या लिया है, ये उस कर्जे का भी है जो आपके सर पे है पिछले जन्मों से। और इसीलिए जब छठे भाव में मैलेफिक प्लैनेट्स होते हैं, इट मीन्स आपके ऊपर कार्मिक बर्डन ज्यादा है। समझ रहे हो आप मेरी बात? अननेसेसरी एक्सपेंसेस, डिफिकल्टी इन सेविंग मनी, ये तो ठीक है। हालांकि मंगल जब छठे भाव में हो और अगर व्यक्ति व्यापार करे, व्यापार कैसा? व्यापार कर ले कपड़े से संबंधित, व्यापार कर ले शिक्षा से संबंधित, व्यापार कर ले पब्लिशिंग समझते हैं आप? पब्लिकेशंस वगैरह होते हैं, लेखन कार्य, प्रकाशन, उनसे संबंधित। क्योंकि मर्क्यूरी और केतु का हाउस है ना, तो मंगल अगर यहां बैठा है तो अगर आप ये कॉम्बिनेशन, ये वाले काम करेंगे तो आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? बहुत बढ़िया। उसके बाद में मंगल क्योंकि यहाँ पे बैठ के 9th हाउस पे, 12th हाउस पे और लगन पे दृष्टि डालता है, तो 9th हाउस पे दृष्टि डालने से ऐसे व्यक्ति अहंकारी हो जाते हैं। ऐसे लोगों को धार्मिक जो उनके बिलीफ है वहाँ डिस्टर्बेंसेस होते हैं, एंजाइटी बढ़ती है ना। इनको धर्म के काम करने के लिए कहोगे तो ये 4 सवाल और पूछने लगेंगे, क्यों, क्या, कैसे, कब, है ना। फर्स्ट हाउस पे 8th एस्पेक्ट है, तो ये क्या करेगा? 8th एस्पेक्ट हमेशा व्यक्ति को ट्रांसफॉर्म करती है, और इसीलिए ये एस्पेक्ट हमने मंगल को दी है और किसी को नहीं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो मंगल की 8th एस्पेक्ट जहां भी है, तो लगन पे है तो ये क्या होगा? गुस्सा आना, इरिटेशन होना, हॉट टेम्पर होना, और ऐसे लोग हार्ड हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं ना, पिघलते नहीं। ठीक है, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना चाहिए। कहा यह गया है कि ऐसे व्यक्तियों की कलम तलवार से भी तेज होती है। यानी ये व्यक्ति जो लिख देगा ना, वो तलवार से भी खतरनाक है फिर। और इसीलिए ऐसे लोग वकालत के पेशे में बहुत अच्छे हो सकते हैं, इसीलिए ऐसे लोग जर्नलिज्म के पेशे में बहुत अच्छे हो सकते हैं, जहां कलम ज्यादा भारी होती है।
मंगल जिसका भी छठे भाव में, आप नॉर्मली उठा के देखिए, ऐसे लोग आपको गुस्सैल ही मिलेंगे। ऐसे लोगों की मैरिड लाइफ के अंदर आपको डिस्टर्बेंसेस मिलेंगे। ऐसे लोगों के घरों में अगर आप जाएंगे तो माँओं बहनों पत्नी को कष्ट मिल जाएगा। ऐसे लोगों को 6th हाउस में जिसके भी मार्स है, इवन राहु भी कई बार कर देता है ऐसी प्रॉब्लम्स, ब्लड से रिलेटेड इन्फेक्शंस, है ना, ब्लड के अंदर इन्फेक्शंस होना, बीपी अप डाउन रहना, गुस्सा इसीलिए ज़्यादा आता है ना। फिर पाइल्स की प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है ना। तो ये सारी समस्याएं भी बना सकता है ना। मंगल जब भी छठे भाव में होता है, मैंने कल की क्लास में बताया था कि मंगल को खाने पीने का बड़ा शौक है ना। मंगल खाना खाने में रुचि रखने वाला प्लेनेट है। तो मंगल जब छठे भाव में होता है तो व्यक्ति को तला फला, नमकीन, मीठा, पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमो तो इतने नहीं अच्छे लगे कि वो फ्राई नहीं है ना, तो ऐसा खाना इनको बड़ा अच्छा लगता है। हालांकि ये अच्छा लगना नहीं चाहिए, ठीक नहीं है, क्योंकि इससे क्या होगा, इनका शरीर खराब होगा, धीरे धीरे स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम होंगी। ऐसे लोग अगर लोन ले लेंगे तो जीवन में, याद रखिएगा और इस बात को लिख लीजिए सब लोग, छठे भाव में मंगल हो तो ऐसे व्यक्ति को लोन लेते समय बड़ी सावधानी रखनी चाहिए। विशेष रूप से जब भी लोन ले, अगर लेना ही पड़ जाए, पहली बात तो मत ही लीजिए। गोल्ड बेच के या गोल्ड गिरवी रख के तो बिल्कुल मत लीजिए। गोल्ड बेच के या गोल्ड गिरवी रख के तो बिल्कुल मत लीजिए। अगर गलती से कभी लेना पड़ भी जाए तो कोई अच्छा नक्षत्र, अच्छा मुहूर्त देख के लीजिए, अन्यथा ये व्यक्ति कर्ज चुका नहीं सकता वापस। अगर इसने ले लिया तो दिक्कत हो जाएगी इसको। तो इनको कर्जा लेने से पहले हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, मंगल को कभी भी सही करना हो ना, या मंगल की स्थितियां खराब हो, मंगल को सही करना हो, तो रामबाण उपाय जो है ना, उनमें से एक रामबाण उपाय है कि चंद्रमा की सपोर्ट ले लो आप, है ना, ठीक है। या फिर गायत्री के मंत्रों का जाप करो। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, नॉर्मली सुना होगा ना गायत्री मंत्र, आपने सुना है कि नहीं सुना? ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये मंत्र छोटा मंत्र है, एक इसका बड़ा मंत्र होता है ओम हूम जो स, है ना, वो भी सुना होगा, है ना, ठीक है। तो गायत्री मंत्र का, बड़े मंत्र का जाप करिए, बड़े का नहीं कर पाए तो छोटे का ही करिए, पर करिए। और चंद्रमा का साथ लीजिए। चंद्रमा का साथ लेने का मतलब क्या है? दूध, चावल, चांदी, जो चंद्रमा की चीजें हैं, चीनी, इनको जल में बहा दीजिए या मंदिर में दे दीजिए जल। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं हमारे घर के आसपास तो जल है ही नहीं बहता हुआ, हम क्या करें? तो मंदिर में दे आओ भाई, है कि नहीं? तो जरूरी थोड़ी है कि आप वहीं दे के आओ, मंदिर में दे आओ, है कि नहीं? भगवान को अर्पित करे आओ भाई। जल में चढ़ाने का मतलब भी तो यही है कि हम उस प्लेनेट को सही करना चाह रहे हैं, भगवान को अर्पित कर रहे हैं, जल में अर्पित कर रहे हैं, है कि नहीं? तो अगर जल बहता हुआ हो पास में, नदी हो, नहर हो साफ सुथरी, तब तो ठीक है, वरना पानी में, मंदिर में जाओ। समझ गए आप मेरी बात? ये मंगल नॉर्मली मंगल को ठीक कर देता है, चंद्रमा सपोर्ट दे देता है, क्योंकि जल कौन है? चंद्रमा। ये चीजें किसकी हैं? चंद्रमा की, तो सपोर्ट मिल जाती है। उसके अलावा क्या कर सकते हैं? तो उसके अलावा एक बड़ा अच्छा और काम कर सकते हो कि पानी की व्यवस्था करवा दो छोटे बच्चों के लिए, है ना, सरकारी स्कूलों में, आंगनबाड़ी में, ऐसी जगह जहां उनको जरूरत है आपकी, है कि नहीं? तो ये भी कर सकते हैं।
और क्या क्या कर सकते हैं? तो मंगल को सही करने के लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो ये भी मेन करने वाले काम यही। तो मंगल जबकि छठे भाव में होता है तो नॉर्मली इसके रिजल्ट जो हैं इस तरह से हमें देखने को मिलते हैं। कार्य क्षेत्र के हिसाब से पुलिस, आर्मी, सिक्योरिटी, फिजिकल ट्रेनिंग से जुड़े हुए डिपार्टमेंट्स, लैंड यानी रियल एस्टेट, प्रॉपर्टीज या गाड़ियों के जो काम होते हैं वो भी इनके लिए ठीक है ना। इंजीनियरिंग की लाइन इनके लिए ज्यादा बेटर होती है, मेडिकल लाइन से ज्यादा बेटर इंजीनियरिंग की लाइन होती है ना। हालांकि डॉक्टर भी बन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है अगर प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन हो तो, है ना। और ये भी नहीं है कि डॉक्टर सिर्फ छठे भाव से बनेंगे, 8 में से 10 में। जीवन में याद रखिए, एक व्यक्ति क्या प्रोफेशन में जाएगा ये कॉम्बिनेशन कहीं से भी डिसाइड हो सकता है, क्योंकि जिस समय वो प्रोफेशनल लाइफ में जा रहा होता है उस समय उसकी महादशाएं क्या सपोर्ट कर रही हैं, अंतरदशाएं क्या सपोर्ट कर रही हैं, वर्षफल क्या सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। तो मान लीजिए कि उस समय वो प्लेनेट सपोर्ट कर रहे हो जो उन हाउसेस के हों, तो व्यक्ति उस फील्ड में चला जाएगा। तो इसीलिए जब भी किसी का प्रोफेशन निकालें तो उस समय जो समय चल रहा है जीवन में उसका ध्यान देना बहुत जरूरी है कि नहीं। हाँ, व्यक्ति का अपना एक रुझान होता है, वो एक अलग बात। तो मार्स जब भी 6th हाउस में बेनिफिक होता है तो किताबें लिखती हैं कि ऐसे लोग वेल्दी, सक्सेसफुल, पावरफुल, पॉलिटिकल पर्सनैलिटी, शत्रुओं पे जीत हासिल करने वाला। लेकिन एक चीज याद रखिए, संघर्ष बहुत होते हैं इनके जीवन में, स्ट्रगल्स बहुत होती हैं। तो ये कहना कि ये सफलताएं प्राप्त कर लेता इतना इजी नहीं है। विनर इन कॉम्पिटिशंस एंड इलेक्शंस, गुड राइटर, फियरलेस स्पीकर, लॉन्ग लिव्ड, फॉन्ड ऑफ म्यूजिक एंड आर्ट्स, ये सारी बातें ठीक अपनी जगह है ना। और अगर खराब हुआ तो क्या होगा? तो फिर एक्सीडेंट होंगे, इंजरीज होंगी, बच्चे कम होंगे या बच्चों से सब प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। बुखार बहुत ज़्यादा आता है ऐसे लोगों को, या बुखार से जुड़ी बीमारी की वजह से इनकी दिक्कत हो जाती है ना। घर में अगर पालतू पशु पालेंगे तो उनको दिक्कत हो जाएगी। बिजनेस में फाइनेंशियल लॉस हो जाएंगे, कर्जा ले लेंगे, उतार नहीं पाएंगे।